हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल। ये टॉपिक आपके हाई कोर्ट के एग्जाम में मेंशन किया गया हुआ है, तो जितने पॉसिबल एरर्स होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी ऑन यूट्यूब पे। आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब हमारा पहला क्वेश्चन रहता है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ कॉमा दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। सच जानने के बाद उसने क्या किया, राइट डिसीजन लिया इस मैटर के ऊपर। अब देखो यहाँ ट्रूथ लिखा हुआ है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। यहाँ पे आएगा आपका आर्टिकल दा। मैंने दा क्यों लगाया, बिकॉज ये जो ट्रूथ है ना, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ट्रूथ जो है सबको पता है। देखो ना, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन, मतलब इन सबको पता है इस ट्रूथ के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये ट्रूथ जो हमारा बन गया ना, यहाँ पर ये हमें सेंस दे रहा है पर्टिकुलर का। और हम लगाते ही आर्टिकल दा कब है, विद पर्टिकुलर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जज इन हिम स्लैश प्रिवेल्ड अपॉन द फादर स्लैश एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ। जो उसके अंदर जज छुपा है वो भारी पड़ गया बाप के ऊपर और उसने सेंटेंस क्या किया, अपने ही बेटे को डेथ दे दिया। देखो, एक इंसान है जो फादर है, लेकिन उसका काम किसका है, वो काम करता है जज का। अब वही कहा है कि जो जज उसके अंदर छुपा है वो भारी पड़ गया उस बाप के ऊपर और उसने क्या किया, अपने ही बेटे को सेंटेंस किया डेथ का। ठीक है ना, यहाँ देखो लिखा है जज। जज क्या है, नॉर्मली मैंने कहा था हम जब भी कोई प्रोफेशन होता है ना, या पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके हम साथ में क्या लगाते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। तो यहाँ पे दा जज होगा। जो द चेयरमैन होता है, द सीएम, द पीएम, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दा आना चाहिए। तो आपका जो एरर है फर्स्ट पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई गो टू दी टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। मैं टेम्पल जाया करता हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। जितनी बारी बोल लो मुझे टाइम मिलता है, मैं टेम्पल जाया करता हूँ, ऑफनली जाया करता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है टू द टेम्पल। और मैंने आपको करवाया था कि हर काम को करने के दो पर्पज़ होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी पर्पज़ और एक होता है हमारा सेकेंडरी पर्पज़। आपको ध्यान रखना एग्जाम में, ठीक है ना। क्या, अगर सेंटेंस में आपको चर्च दिया हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन पब्लिक, टेम्पल दिया हो, जेल दिया हो, आपको कॉलेज दिया हो, आपको कोई बिल्डिंग दी हो, जिन, ठीक है ना, कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन आपको अगर सेंटेंस में मेंशन किया हो ना, तो आपको ध्यान रखना है इसके दो काम होंगे, एक होगा आपका प्राइमरी पर्पज़, एक होगा सेकेंडरी पर्पज़। प्राइमरी पर्पज़ मतलब वो चीज़ें, चाहे वो चर्च है, ये टेम्पल है, ये जेल है, ये कॉलेज है, ये जिसके लिए बने हुए हैं, जिस भी काम के लिए, वहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, नो आर्टिकल, ठीक है ना। लेकिन जब उसका काम किसी और सेंस से निकल के आए ना, तो वहाँ पे आपने आर्टिकल लगा लेना है, ठीक है ना। समझ आया। विद प्राइमरी पर्पज डोंट यूज आर्टिकल एंड विद सेकेंडरी पर्पज यू हैव टू यूज आर्टिकल दी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, आई गो टू दी टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, कि मैं टेम्पल जाया करता हूँ ना, ऑफनली जाया करता हूँ। मतलब टेम्पल जाना एक इंसान का नॉर्मली क्या है, उसका प्राइमरी पर्पज है। यहाँ पर अगर यहाँ पर उसका ये प्राइमरी काम है तो यहाँ पे आर्टिकल दार नहीं आएगा ना। सेंटेंस क्या होगा, आई गो टू टेम्पल। वही लिखा होता सुरेश वेंट टू दी टेम्पल, सुरेश गया है, तो डेफिनेटली वो सुरेश मेरे लिए क्या था, थर्ड पर्सन था और मुझे नहीं पता ना वो किस काम से गया हुआ है, ठीक है ना, तो हम वहाँ पे दा लगा लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन एन्जॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। बच्चे इन्जॉय करते हैं सुनना घोस्ट की स्टोरीज़ को, भूत की स्टोरीज़ को, स्पेशली कब, ऑन हैलोवीन नाइट्स पे वो सुनना पसंद करते हैं। देखो यहाँ हैलोवीन नाइट लिखा हुआ है, तो इसके आगे स्पेसिफिक चीज़ है कोई हमारी, तो यहाँ पे दा हैलोवीन नाइट होना चाहिए था आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल दा लगाना, तो आपका एरर किस में है, थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। का कि जो पैसिफिक ओशियन है ना, ये सबसे डीपेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। किसी ओशियन का नाम लिखा हुआ है तो इससे पहले भी क्या आएगा आपका आर्टिकल दा। हमने ये भी पढ़ रखा हुआ है कि विद द नेम ऑफ ओशियन का नाम हो, सी का नाम हो, किसी बे का नाम हो, या आप कह लो किसी भी फेमस बिल्डिंग का नाम हो, है ना, या कोई मॉन्यूमेंट है, फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, तो इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, वी यूज़ आर्टिकल दा विद देम। तो यहाँ पे आर्टिकल दा आना चाहिए था, दा पैसिफिक ओशन होगा, पैसिफिक ओशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। कहा कि एकमात्र ऐसा इंडियन है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता लिटरेचर के लिए, उसका नाम क्या, रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा दी नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ खुद में स्पेसिफिक ये दा सही आएगा, लेकिन यहाँ पर लिटरेचर के आगे दा नहीं आना चाहिए। क्यों, बिकॉज यहाँ पे लिटरेचर क्या है, देखो जब भी हम इसको एज एन यूज़ करते हैं ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। अब हमने नोबेल प्राइज़ से पहले क्यों लगाया दा, क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ जो था ना हमारे लिए, वो हमारे लिए
खुद में स्पेसिफिक है, नोबल प्राइज़ हो गया, बुकर्स प्राइज़ हो गया, हमारे लिए खुद में स्पेसिफिक है, तो इनके आगे हम द आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन फॉर द लिटरेचर, लिटरेचर खुद में क्या है, एक सब्जेक्ट की बात चल रही है ना, इसके पहले हम विद सब्जेक्ट्स वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल, ठीक है ना, लिख लो इसको नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने कहा हुआ है कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है, या आप कह लो कोई भी इन्वेंशन हो गई ना, उनके साथ हम ऐसे आर्टिकल नहीं लगाते, डायरेक्टली नहीं लगाते, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ एवेल्यूएशन। टीचर्स को क्या कहा गया है कि उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि उनको फॉलो करना है एक जैसा मेथड, किसके लिए, इवैल्यूएशन के लिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, या का साउंड आ रहा है, यूनी है ना, या का साउंड आ रहा है, तो आपने इसको AEIOU, आप इस यू से नहीं देख सकते हो ना चीज़ को, मैंने कहा था आपको साउंड को देखना होता है, मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से क्लास में करवाई हुई है कि जब भी आप आर्टिकल आ और एन का डिफरेंस देखते हो तो आपको साउंड का ध्यान रखना है। यहाँ पर अब देखो या का साउंड है तो ये एन में आएगा, है ना, वहीं आ से लेके आह का साउंड होता था, हम उसको आ में डालते हैं, तो यहाँ पे आएगा एन यूनिफॉर्म, तो यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो कालिदास जो है वो शेक्सपियर है इंडिया का। कालिदास खुद में एक फेमस पर्सनालिटी है, लेकिन इसको अब यहाँ पे कंपेयर किया है किसे, शेक्सपियर से कंपेयर किया है ना, तो कंपैरेटिव में हम आ नहीं लगाते हो, यहाँ पे दा लगाते हो, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया होगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। आमतौर पर हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाते ना आर्टिकल अपना, हम नहीं कहेंगे कि द अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, सिंपली कहते हैं अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, लेकिन जब वही हमारा कॉमन नाउन के साथ एक्ट करेगा तो उससे पहले हम आर्टिकल को लगा सकते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, मैं नॉर्मली लिखती हूँ आपके साथ, मुंबई इज़ दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैंने दा मुंबई नहीं लिखा ना, मैंने इस मुंबई को कहा कि यही क्या है, मैनचेस्टर है इंडिया का, तो मैंने दा यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पोर। हमें क्या होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, किसके लिए, नीडीज़ के लिए और पोर के लिए होना चाहिए। देखो द पोर लगा हुआ है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहे हैं, यस और नो। तो अगर ये द पोर तो द नीडी भी होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे द आना चाहिए था, जैसे हम कहते हैं द रिच, ठीक है, इसके तो यहाँ पे गलती है आपकी, तो आपको जो एरर है वो थर्ड पार्ट में बनता है, ठीक है, तो द नीडी एंड द पोर होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज हम एक स्पेसिफिक क्लास की बात कर रहे हैं अभी, जिसमें पोर का मतलब क्या, एक बंदा नहीं है, पोर का मतलब पूरी की पूरी वो कम्युनिटी बोल लो, क्लास बोल लो, पूरी की पूरी गरीब लोगों का तबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वॉज वास्को डी गामा। पहला यूरोपियन सेलर जो इंडिया आया था उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा था। अब देखो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे लगा फर्स्ट, फर्स्ट। अब देखो आपको ध्यान रखना, एक होते हैं हमारे पास कार्डिनल्स, या इसको ऐसे कर लो, एक होते हैं हमारे पास ऑर्डिनल्स और एक होते हैं हमारे पास कार्डिनल्स। जब भी हम नंबरिंग देते हैं ना ऑर्डर में, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो हम यूज़ करते हैं टर्म ऑर्डिनल। वही हम जब कहते हैं ना 1 2 3 4 एंड सो, हम कहते हैं उसको कार्डिनल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट किस में आएगा, ऑर्डिनल्स में आएगा, और मैंने करवाया हुआ है कि विद ऑर्डिनल्स वी यूज़ आर्टिकल द, ना कि आ, तो यहाँ पे द आएगा, ये आ फर्स्ट नहीं होगा, ये द होगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा। जैसे मैं कहती हूँ द 5th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, कि 5वां चैप्टर इस किताब का इंटरेस्टिंग है। मैं कभी नहीं कहूँगी ना ऐसे द 5 चैप्टर, ये 5 गलत है ना, यहाँ पर ये 5th क्यों आया, उससे पहले दा क्यों लगा, क्योंकि ये जो 5th है यहाँ पर ये हमारा ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल से पहले हमेशा आर्टिकल दा आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन, द इंग्लिश इज़ अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग्स साउथ इंडियन। कहा है कि जो इंग्लिश है ना ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है, किनके बीच में, अमंग्स साउथ इंडियंस के बीच में इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह बोला गया है ना। जब भी लैंग्वेज का सेंस आता है ना, विद लैंग्वेज वी डोंट यूज़ आर्टिकल द, तो ये द इंग्लिश नहीं होगा, सिंपल इंग्लिश होगा। लेकिन वही होता, इसको हम एज एन पीपल की सेंस में यूज़ करेंगे ना जब, तो हम द लगाते हैं, लाइक द इंग्लिश, तब आएगा द अमेरिकन्स, आप कह लो द जापनीज़, द चाइनीज़, तब हम द लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस है ना, यहाँ पे पीपल का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। विद द सेंस ऑफ पीपल वी यूज़ द, इसमें कहती हूँ द अमेरिकन्स वर रिच इन देयर कल्चर, जो भी कह लो आप लोग,
ठीक है ना, या द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन दिस बैटल, तो वहाँ पे मतलब क्या है, वो इंग्लिश लोगों का सेंस आ रहा है, ना कि उस लैंग्वेज का। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं वी डोंट यूज आर्टिकल, ठीक है, तो यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सून एज शी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। रजनी प्लानिंग कर रही है क्या कि वो मुंबई में सेटल हो जाएगी, कब, जैसे ही वो रिटायर होगी अगस्त में अगले साल, ठीक है, रजनी की प्लानिंग है ये, ठीक है ना। अब देखा लिखा है द नेक्स्ट ईयर, तो दा नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो अगले साल का काम है, तो यहाँ पे तो हमारे पर्टिकुलर नहीं है ना, तो अगस्त नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर से पहले, लास्ट से पहले हम दा नहीं लगाते, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपका, आई कैन गिव यू द यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू टू योर रीडर्स टू। मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगी क्या, यूनिक और क्वालिटी कंटेंट दूंगी जो हेल्प करेगा तुम्हारे काम को लीड करने में तुम्हारे रीडर्स के सामने, दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू, जो वैल्यू देगा तुम्हारे काम को तुम्हारे रीडर्स के सामने। तो यानी कि यूनिक, या का साउंड है ना, यूनिक में तो यहाँ दांत नहीं आएगा, यहाँ एन आना चाहिए था, यहाँ पे आर्टिकल दा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। आई कैन गिव यू द यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू टू योर रीडर्स टू, आई कैन गिव यू द यूनिक। एक सेकेंड देख दो मुझे फिर से इस एरर को। कहा है कि मैं तुम्हें यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दूंगी जो हेल्प करेगा तुम्हें लीड करने के लिए, ठीक है ना। आई कैन गिव यू दा नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आई कैन गिव यू यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल डेफिनेटली लीड द वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पे जो एरर है आपका फर्स्ट पार्ट में दा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी वॉज एन ओनली चाइल्ड हु हैड बीन वेरी वेलकम। अब देखो शी वॉज एन तो नहीं होगा ना, ओनली चाइल्ड बोला हुआ तो शी वॉज दी होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर बोला है कि यही एक बच्चा है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे दा आना चाहिए आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुण अलॉन्ग विद हिज फैमिली गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे इन द नियर बाई पार्क। बोला कि अरुण अपनी फैमिली के साथ डेली जाता है मॉर्निंग वॉक पे इन द नियर बाई पार्क। अरुण की बात की, वो जाता है मॉर्निंग वॉक पे, तो ये लिखा गोज फॉर मॉर्निंग, गोज फॉर तो गो फॉर होना चाहिए। कुछ फ्रेजेस, देखो ये क्वेश्चन है, फ्रेजेस बोल लो आप या आप बोल लो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। कुछ फ्रेजेस या कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम बदलते नहीं हैं। जैसे होता है गो फॉर ए वॉक, तो गो फॉर ए वॉक ही होता है, उसको आप गोज बना के नहीं लिखोगे, ठीक है ना। या गो फॉर अ स्विम होता है, ठीक है ना, गो फॉर अ बाथ लिख सकते हो आप, इन अ टेम्पर लिख सकते हो, इन द टेम्पर नहीं होता, इन आ मूड होता है, इन दी मूड नहीं होता, इन आ हरी होता है, ठीक है ना। वैसे ही इन आ डायलेमा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आपके एज इट इज़ रहने चाहिए, इनको बदलना नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने आज ऑल 15 क्वेश्चंस किए आपके, सिर्फ किस पे बेस, आर्टिकल पे बेस किए। मैं ऐसे ही 15 क्वेश्चन का सेट एक और ले आऊँगी आपके लिए, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। होपफुल लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ ग्रामरली हैक्स बाय कविता। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।